करोड़ों की गाड़ियों के काफिलों से लेकर टीचर्स और फैकल्टी से होती खुली बदतमीजी, कॉलेज प्रॉपर्टीज को डैमेज करने से लेकर प्रशासन और लॉ इन्फोर्समेंट को खुला इंटिमिडेशन, और ये सब फुल एग्रेसिवनेस और बड़े क्राउड सपोर्ट के दम पर। अगर आप अपने खाली समय में अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करें या फिर किसी बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी का कैंपस घूम करें तो आपको हमारे देश में होने वाली स्टूडेंट पॉलिटिक्स यानी छात्र राजनीति की एक तस्वीर नजर आएगी। उस तस्वीर में बड़े चमकते हुए पोस्टर्स होंगे जिन पर युवा नेताओं की तस्वीरें छपी होंगी और उम्मीद से भरे स्लोगन्स लिखे होंगे। लेकिन थोड़ा आगे चलते ही आपको दिखेगा एक दूसरा पहलू, वो पहलू जो इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स की असलियत बयां करता है, जहां स्टूडेंट लीडर्स सिर्फ अपने मुद्दों की वकालत नहीं करते लेकिन कॉलेज और सिस्टम पर ही हावी होने का प्रयास करते हैं, जहां चुने हुए छात्र नेता अपने ही कॉलेज के स्टाफ, टीचर्स और प्रिंसिपल से उन्हीं के वर्क स्पेस में खुलेआम बदसलूकी और बदतमीजी करते हैं, जहां नॉर्मल बातचीत में सिर्फ गर्मी नहीं होती लेकिन एक बड़ी हुई आक्रामकता और बेकार का आक्रोश भी झलकता है। हम सिर्फ तेज तर्रार बहसबाजी की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बढ़ती हुई आक्रामकता, इंटॉलरेंस, गुंडागर्दी और राउडीबाजी को भी देख रहे हैं। इस सब की वजह से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो भविष्य में आने वाले सफल बदलावों का एक मंच हुआ करती थी, आज शक्ति और संपत्ति प्रदर्शन के नंगे नाच के एक तमाशे में बदल गई है। ये वो आदर्श तो बिल्कुल नहीं जिनके दम पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की नींव पड़ी थी, जहां यह सोचा गया था कि देश के भावी नेतृत्व में सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की जाएगी। ये तो वो कठोर वास्तविकता है जहां ताकत, दौलत और ऑनलाइन मिलने वाले फेम और इन्फ्लुएंस की भूख हमारे देश के टॉप एजुकेशनल कैंपसेस के वर्तमान और शायद भविष्य के राजनीतिक नेतृत्व को आकार दे रही है। वेलकम टू द ugly truth of campus wars and student politics in India. आज हमारे देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स मसल पावर और मनी पावर की प्रदर्शनी बन के रह गई, जहां स्टूडेंट लीडर्स का मिस कोड ऑफ कंडक्ट किसी को अफेक्ट नहीं करता। कैंपस चुनावों में सबसे आगे आने वाली आवाज वो नहीं जिसमें सबसे ज्यादा लॉजिक और मीनिंग होता है, बल्कि वो है जिसमें सबसे ज्यादा अग्रेशन होता है। कॉलेज डिबेट्स मजबूत तर्कों, फिलॉसफी और आइडिया से नहीं जीते जाते, बल्कि ऊंची आवाज और खुले इंटिमिडेशन के दम पर जीता जाता है। ये मसल पावर अक्सर बदसूरत रूप ले लेती है जब छोटे मोटे झगड़े भी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाते हैं और फिजिकल हार्म का डर हर किसी के मन में बैठ जाता है। ये माहौल रियल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को सीरियसली हताश कर देता है, जहां असल आइडिया और थॉट्स आगे ही नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास कोई पावर सपोर्ट और बैकिंग नहीं होती। इसकी वजह से कोई भी डिसर्विंग और जेन्युइन कैंडिडेट लीडरशिप रोल के लिए बचता ही नहीं है। ये एक लीडरशिप वर्ड क्रिएट करता है जिसे जल्दी ही खुली मसल पावर, मनी पावर और क्राउड सपोर्ट के दम पर भर दिया जाता है। उसके बाद इनका यूज अपने पर्सनल इंटरेस्ट और उनसे अलाइड एजेंडास को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। और इस एग्रेसिव मसल पावर के पीछे एक और इंपॉर्टेंट फोर्स काम कर रही है, पैसा, मनी पावर। यहाँ स्टूडेंट इलेक्शन उन कम खर्च वाले आदर्शवादी कैंपेन से बहुत अलग है जिनकी कोई उम्मीद कर सकता है। ये बहुत महंगे मामले होते हैं जो अक्सर निर्धारित आधिकारिक एक्सपेंडिचर लिमिट्स का खुलेआम उल्लंघन कर देते हैं। हम यहाँ सिर्फ कैंपेनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ इलेक्शंस के पूरे कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि फंड्स का उपयोग शानदार कार्यक्रमों का आयोजन में, ढेर सारी मुफ्त की चीजों को खरीदने में, ट्रांसपोर्टेशन में और यहाँ तक कि वोटरों को खरीदने के लिए सीधे सीधे नगद भुगतान में भी किया जाता है। ये भ्रष्ट प्रथा चुनावी प्रक्रिया को वोट्स के लेन देन में बदल देती है, जो मूल रूप से डेमोक्रेटिक भावनाओं को कमजोर करती है और देखा जाए तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की अखंडता पे सीधा सीधा घात है। पैसा और मसल पावर का उपयोग सिर्फ पॉलिटिक्स का बाय प्रोडक्ट नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है जो एक ऐसा माहौल बनाती है जहां अनैतिक आचरण आम हो और स्टूडेंट्स की आवाज को शोर के बीच में दबा दिया जाए। इस सब में स्टूडेंट लीडर्स अपनी इमेज को स्ट्रांग और क्लीन रखने के लिए सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाते हैं और आजकल के ओवरऑल यूथ और पॉलिटिक्स में एक वैसे भी अलग सी दौड़ मची हुई है।
ऑनलाइन फेमस और इन्फ्लुएंशियल होने की दौड़। और आप खुद सोचिए, जब एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट, एक ड्रामा से भरी वीडियो या फिर एक विवादित बयान आपको वायरल कर सकता है और उससे हजारों लाइक्स और शेयर्स मिल सकते हैं, तो शांति से बैठकर बातचीत में या फिर जमीनी स्तर पर असल काम करने में क्यों नहीं जुड़ा जाए? इस सब में मुद्दों को अक्सर उलझा दिया जाता है, यहाँ तक कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि वो एल्गोरिथम में फिट बैठ सके, जिससे वो जल्दी से जल्दी यूथ का ध्यान खींच सके और ज्यादा से ज्यादा व्यू बटोर सके। कई स्टूडेंट नेता इन्फ्लुएंसर्स की सोच अपनाकर अपनी पोजीशंस का उपयोग स्टूडेंट्स की सेवा करने में नहीं, बल्कि अपने लिए एक अलग पर्सनल ब्रांड बनाने में, फॉलोअर्स इकट्ठा करने में और अपने भविष्य के राजनीतिक जीवन की नींव रखने के लिए करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह तमाशा अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के साथ गहरे और सार्थक जुड़ाव को बदल देता है, जिससे सच्चा एक्टिविज्म एक परफॉर्मेंस मात्र बन के रह जाता है। लाइक्स और शेयर्स की लड़ाई अक्सर स्टूडेंट्स के अधिकारों और वेलफेयर की रिप्लेस कर देती है, जिससे कैंपस एक राजनीतिक रंगमंच बन जाता है, जहां स्टूडेंट लीडर्स अपने इकट्ठे किए हुए पैसे, फेम, रुतबा और क्राउड सपोर्ट को खुलेआम फ्लॉन्ट करते हैं। आज के प्रिवेलिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स में असल स्टूडेंट आवाजों को सिस्टमैटिकली चुप करा दिया जाता है, या तो धमकियों से या फिर बैकस्टेज एक्टर्स के सपोर्ट से। ये एक ऐसा हॉस्टाइल माहौल क्रिएट करता है जहां पर रियल और एथिकल स्टूडेंट्स एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, जिससे एक वर्ड पैदा हो जाता है जहां पर स्टूडेंट कैंपसेस में होने वाले इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और कॉन्वर्सेशंस का बेसिक स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल ही टूट जाता है, क्योंकि मैनर्ड आर्गुमेंट्स को चीखने चिल्लाने से, गाली गलौज से, इंटिमिडेशन से और पर्सनल टिप्पणियों से बदल दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के वो यूनिवर्सिटीज जिन्हें खुली सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप का एक बिल्डिंग ग्राउंड माना जाता था, आज इन्हीं जरूरी सामाजिक मूल्यों को इंटैक्ट रखने में भी विफल हो रही है। सेल्फलेस सेवा के लिए समर्पित भविष्य के नेताओं के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होने के बजाय आज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स अग्रेशन, हेराफेरी और सेल्फ सेंटर्ड लोगों के इंटरेस्ट को पूरा करने का एक प्लेइंग ग्राउंड बन के रह गई है, जहां छात्र नेता स्टूडेंट वेलफेयर के लिए होने वाली स्ट्रगल को अपने लिए कनेक्शंस बनाने में, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में और पब्लिसिटी गेन करने के लिए पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करने लगे। और इसका रिजल्ट, कोई भी यंग इंडियन आज पॉलिटिक्स ज्वाइन करना भी चाहे तो कर नहीं पाता, क्योंकि वो इन रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स को पूरा नहीं करता। ना तो उसके पास खुला पैसा है, ना कोई बड़ा ग्राउंड सपोर्ट और ना ही किसी तरह की कोई अप्रोच या कनेक्शन। यूनिवर्सिटी लाइफ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का असली मतलब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और एथिकल लीडरशिप होना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने हमारे देश में देखा है, कई टॉप इंस्टीट्यूशंस और कैंपसेस में होने वाली स्टूडेंट पॉलिटिक्स अक्सर इन सभी चीजों से बिल्कुल उलट होती है। अग्रेसिवनेस, पैसे और मसल पावर के खुले उपयोग, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन, क्राउड सपोर्ट और ऑनलाइन मिलने वाली वैलिडेशन और फेम की भूख से त्रस्त होती है। ये सिर्फ स्टूडेंट लीडर्स के बारे में नहीं, ये तो हमारे देश के ओवरऑल पॉलिटिकल रंगमंच की सच्चाई है जो हर एक इंसान को प्रभावित करती है। उन लोगों से लेकर जिनको बोलने में डर लगता है, उन लोगों तक जिनकी आवाजें शायद कभी सुनी नहीं हुई। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेकार के अग्रेशन और इंटिमिडेशन से मुक्त हो और पैसे और क्राउड सपोर्ट का शोकेस मात्र बन के ना रह जाए, तो हमें जवाबदेही की मांग करनी होगी, और धमकियों का जवाब एकता और लॉफुल एक्शन से देना होगा, और ऐसे असली लीडर्स को चुनना होगा जो सचमुच सेल्फलेस सर्विस के लिए समर्पित है। तब हम अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बिगड़ते हुए धागों को सुधारने की शुरुआत कर सकते। इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है, ये कमेंट्स में जरूर बताना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।